हेलो, नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास में पाचन कार्यकी के बारे में अध्ययन किया। अब आज अपन पाचन कार्यकी का जो अगला भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक अपन ने 4-5 अंगों के बारे में अध्ययन किया। मुख ग्रासन गुहिका, फिर मुख गुहिका, फिर जीवा के बारे में अध्ययन किया। और उसके आगे चले तो अपन ने पिछली क्लास में दांतों के बारे में अध्ययन किया। अब आज की क्लास में श्लेष्मा व लार ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पांचवा पॉइंट है आपके श्लेष्मा व लार ग्रंथियां। इनका पाचन के अंदर क्या योगदान है ये देखेंगे अपन। मुख जो ग्रासन गुहिका है अपना मुख के अंदर का भाग है, इसमें अनेक गुहिकाएं उपस्थित होती हैं, अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। उनसे आपको पता है श्लेष्मा के रूप में, श्लेष्मा ग्रंथियों से श्लेष्मा स्रावित होता है जो एक लार होती है एक तरह की। तो लार ग्रंथियों से भी लार ही आती है और श्लेष्मा से जो होता है वो सिकड़ा पदार्थ होता है। यह जो सिकड़ा पदार्थ अपने भोजन को सिकड़ा बनाने का कार्य करता है। तो श्लेष्मा क्या है? ये एक चिकना द्रव्य पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? चिकना द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, जो भोजन को लुगदी के रूप में रूपांतरित करने का कार्य, रूपांतरित करने में सहायक है। ठीक है, और ये भोजन के साथ में मिलके और भोजन को बहने में मदद करता है। इसके बाद में अपन देखेंगे आगे लार ग्रंथियां। मानव में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथियों के 3 प्रकार। लार ग्रंथियां जो श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं वो असंख्यक होती हैं, ज्यादा ग्रंथियां कुछ नहीं होती हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो श्लेष्मा के स्त्राव का कार्य करते हैं। तो श्लेष्मा ग्रंथियों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पे लार ग्रंथियां हैं वो आपके 3 प्रकार की हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं वो आप यहाँ पे देखिए। पहली है आपके पैरोटोइड ग्लैंड्स, दूसरी है आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स और तीसरी है आपके सबमैंडिबुल ग्लैंड्स। अब ये तीनों आपके इंग्लिश के नाम हैं। इस पैरोटोइड ग्रंथि को उपकरण ग्रंथि भी कहते हैं। कैसी कहते हैं? उपकरण लार ग्रंथि। और इधर आपके सबलिंगुअल यानी जो जीवा के नीचे पाई जाती है अधोजीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोजीवा, अधोजीवा लार ग्रंथि। और इसके बाद में आपके हैं सब मैंडिबुल, सब मैंडिबुल। इसको भी अधो मैंडिबुल यानी कि जबड़ा होता है, अधो जबड़े की ग्रंथि, या ऐसा लिखा आता है आपके अधो मैंडिबुल ग्रंथि। क्या लिखा आता है? अधो मैंडिबुल ग्रंथि। तो आपको ध्यान रखना ये तीनों लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां 3 कौन कौन सी हैं? उपकरण ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि और अधो जबड़ा या अधो मैंडिबुल ग्रंथि। अब इसमें जो उपकरण ग्रंथि हैं ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उपकरण ग्रंथि हैं पैरोटोइड, ये लार की है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। और ये बाह्य कर्ण के नीचे या कानों के नीचे पाई जाती हैं। और इससे मुंह में स्त्राव होने वाली स्टेनस नली में, कौन सी नली में? स्टेनस नली में लार के द्वारा त्वचा को गीला करने का कार्य किया जाता है। और उसके बाद में आपकी जो अगली जीवा के नीचे जो पाई जाती हैं अधोजीवा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधोजीवा ग्रंथि। ये जीभ के दोनों, जीभ के जो नीचे के भाग हैं जबड़े के दोनों ओर लगी हुई रहती हैं और ये लार स्त्राव का कार्य करती हैं। अब यहाँ पे आप इसके बारे में अलग अलग लिख लो थोड़ा। पहली ग्रंथि है आपके पेरिटोइड,
पैराटॉइड, पैराटॉइड या उपकरण ग्रंथि। पैराटॉइड ग्रंथि, पैराटॉइड ग्रंथि मानव के बाह्य कर्ण के नीचे दोनों ओर स्थित होती हैं और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। क्या है? और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। उसके बाद में आपकी जो अगली ग्रंथि है वो कौन सी है? अधो जबड़ा या अधो मैंडिबुल ग्रंथि, या इसे सब मैंडिबुल ग्रंथि भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दूसरी आपके हो जाएगी सब मैंडिबुल ग्रंथि। कौन सी? सब मैंडिबुल ग्रंथि। तो इसमें लिख लो, यह ग्रंथि मानव जबड़े के निचले हिस्से में स्थित होती हैं। ठीक है, और उसके बाद में है आपकी अधोजीवा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधोजीवा ग्रंथि। यहाँ पे इधर आपको पता हो तो जीवा पीछे लगी हुई होती है और जीवा का जो अगला भाग होता है उस अगले भाग के जो नीचे के भाग होते हैं वो दोनों तरफ से यहाँ पे आपकी अधोजीवा या सब लिंगुअल ग्लैंड्स लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पे लिख लो, जीवा के निचले भाग में, जीवा के निचले भाग में स्थित होती हैं। ये आपको ढंग से थोड़े नोट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया, तीनों बात यहाँ पे लिखी बोला, तो इसमें आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। इसके अंदर आप जैसे पैराटॉइड या उपकरण ग्रंथि है तो पैराटॉइड या उपकरण ग्रंथि के बारे में 2 लाइनें लिखो। उसके बाद में अगली ग्रंथि से कोई भी लिख लो, जैसे सब लिंगुअल ग्लैंड लिखा या सब मैंडिबुल ग्लैंड्स लिखा। इसके बारे में जो मैंने आपको लाइनें लिखवाई है वो आपको नीचे लिखनी है। अब एक बात इसमें और, लार होता है। लार क्या होती है? लार के अंदर, इसके अंदर एक तो होती है आपके श्लेष्मा, जो भोजन को सिकना बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? भोजन को सिकना बनाने का कार्य करती है। और एक होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम, जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? पाचन में मदद करते हैं। तो ध्यान रखना है लार में क्या क्या होते हैं। ठीक है, अपने जो अपना 500 पॉइंट था वो लिया श्लेष्मा और लार ग्रंथि। उसके बाद में अगला 6ठे पॉइंट की बात करें अपने, इसमें आपके आ जाएगी ग्रसनी। इसके बाद में क्या आएगी आपके? ग्रसनी। जैसे यह पाचन तंत्र का आपके पूरा ही यहाँ पे डायग्राम है। सबसे पहले जीवा, जीभ के नीचे जो लार ग्रंथियाँ थी उनके बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पे दांत थे, दांतों के बारे में पढ़ा और मुख के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, माउथ के बारे में। उसके बाद में आगे अपन ग्रसनी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। ये वाला यहाँ का भाग जो जीवा से लेके स्वर यंत्र तक की, जीवा से लेके स्वर यंत्र तक की लगभग 4 से 5 इंच की नली को
4 से 5 इंच की जो नली होती है इस लंबाई को अपन कहते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी आपकी कैसी होती है, बेलनाकार होती है। ये मानव में, ठीक है, यहां पे आप लिख लो ग्रसनी मानव के श्वास मार्ग, कौन सा मार्ग, श्वास मार्ग व भोजन मार्ग को अलग करने का कार्य करते हैं। ग्रसनी के अंदर जहां ग्रसनी पूरी होती है वहां पे श्वास मार्ग और भोजन मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं। अपने अंदर जो नासा मार्ग है वो थोड़े लंबे होने के कारण ग्रसनी के पीछे वाले भाग में खुलते हैं। कहां पे खुलते हैं, ग्रसनी के पीछे वाले भाग में, जहां पे अपना सौर यंत्र उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, सौर यंत्र, या इसे अपन वोकल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोकल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एपिडायग्नोस्टिक ढक्कन है, एपिडायग्नोस्टिक जो ढक्कन है वो श्वास मार्ग और भोजन मार्ग दोनों को अलग करने का कार्य करते हैं। इसे एपिडायग्नोस्टिक ढक्कन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे देखें, ग्रसनी के बाद में आपके आएगी गर्सिका। ग्रसनी के बाद में जो अगला भाग आएगा वो आएगा आपके गर्सिका। ग्रसनी 4 से 5 इंच की लंबी बेलनाकार नलिका होती है, उसी आकार की ग्रसनी के थोड़ा पीछे के भाग में अपने जो श्वास मार्ग और भोज्य मार्ग दोनों अलग होते हैं, वहां पे एपिडायग्नोस्टिक ढक्कन होता है। इससे घाटी द्वार ढक्कन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, घाटी द्वार ढक्कन। ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, कैसे, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे अपन श्वास लेते हैं तो श्वास वाला मार्ग खुलता है, और अपन भोज्य पदार्थ करते हैं तो ग्रसनी का जो है मार्ग वो खुलता है, उससे अपना भोजन आगे के मार्ग में चला जाता है। जैसे भोजन एक मुख के अंदर भोजन लुगदी के रूप में तैयार हो जाता है, सभा के भोजन के अंदर लार मिलके ये लुगदी के रूप में तैयार होता है, जिसे जीभ धकेलती है और ग्रसनी से होते हुए गर्सिका में प्रवेश करता है। तो आगे आपकी आएगी गर्सिका। गर्सिका ये भी बेलनाकार होती है, ठीक है। और ग्रसनी के जो आगे का बड़ा भाग होता है, जो ग्रसनी से लेकर आमाशय के बीच का जो भाग होता है उसे गर्सिका कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे आमाशय है, यहां से लेके और इधर के बीच का जो भाग है ये आपके क्या कहलाएगा, गर्सिका कहलाएगा। ग्रसनी और गर्सिका एक ही भाग है। जो छोटा सा आगे का भाग होता है उसे ग्रसनी कहते हैं, और जो पीछे का बड़ा भाग होता है एक नलिकाकार होता है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे गर्सिका कहते हैं। तो पाचन के यहाँ तक के अंगों के अपन ने बात की। आगे अपन इसके जो यकृत के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अगला जो अपना मुख्य पॉइंट रहेगा वो रहेगा आमाशय, ठीक है। और आमाशय के बाद में छोटी आंत, बड़ी छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद में आपका मलाशय, और यहाँ पे पीछे मलद्वार दिया हुआ है। तो यहाँ तक की अगली क्लास में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।